बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान नदासिम। नाज़रीन, अदम एतमाद का मामला हर गुजरते दिन की तरह शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। अपोजिशन ने अदम एतमाद जमा कर कर अपनी प्लानिंग वाज़ेह कर दी है। इसी के साथ साथ जो है वज़ीर आज़म अपने कार्ड खेलना शुरू उन्होंने कर दिया है। ये बात तो तय है कि अगर इमरान खान साहब जो अपोजिशन के इस हमले में अपना दिफा अच्छे से कर लेते हैं तो वो इस मुल्क के सबसे ताकतवर वज़ीर आज़म होंगे। इसी के हवाले से जो है हम बात करेंगे। हमें स्टूडियो से ज्वाइन कर चुके हमारे साथ मौजूद है एमकेएम पाकिस्तान से किरण साहिबा। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। खैरियत से जिस तरह से आप देख रहे हैं, ये जो कल का जो वाक़या हुआ था पार्लियामेंट लॉजेस में जो है जिस तरह से रेड की गई, उसमें अपोजिशन के जो है अरकान भी वहाँ पे मौजूद थे, और जिस तरह से मौलाना साहब जो हैं उसके बाद गिरफ्तारियों का सिलसिला हुआ, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस, और काफ़ी सारी जो है सियासी जमातों ने इस पर जो है अफसोस का भी इजहार किया, अपने अपना सब ने जो है बयान दिए। इस पर आप मुत्तहदा का क्या जो है इस हवाले से बयान सामने आया? नहीं, मेरा ख्याल ये है कि ये अमल काबिल मज़म्मत है। अगर वहाँ कोई गैर सियासी क़ुव्वत मौजूद भी थी तो इस तरीक़े को मुनासिब तरीके से हैंडल किया जा सकता था। बहुत बुरी तरह गवर्नमेंट ने मिस हैंडल किया इस इशू को। ठीक है जी, क्योंकि जिस तरह से JUI और जो PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान हैं, उनका बहुत ही ज़्यादा उन्होंने बरहमी का इजहार किया था। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उन्होंने अपने जो उनके जितने भी जो कारकुनान थे उन सबको जो है प्रोटेस्ट का भी कह दिया था। काफ़ी देर तक सुबह 7 बजे मामलात क्लियर हुए, लेकिन पूरी रात तकरीबन कंटेनर्स लगा दिए गए थे, जगह जगह जो है रोड ब्लॉक किए गए और जो है टायर्स भी जलाए गए। इस पर काफ़ी ज़्यादा शदीद ट्रैफिक भी जैम रहा और आवाम को भी काफ़ी मुश्किलात का सामना पेश करना पड़ा। तो ये जो सारा अभी सियासी आप ये देख रही हैं माहौल, तो इसमें मुत्तहदा कहाँ खड़ी है? क्योंकि ज़ाहिर है आप लोगों की भी मुलाकात हुई है। जिस तरह खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने जो है मौलाना साहब से मुलाकात की, उसके बाद उन्होंने जो है ये भी कहा कि इससे पहले मीडिया में उस तरह से कवरेज नहीं देता था, लेकिन अब जो है काफ़ी भरपूर कवरेज मिल रही है। तो क्या आप लोगों के मामलात इनके साथ मिलते हुए नज़र आ रहे हैं? खान साहब जो है घबराए हुए नज़र आ रहे हैं? जी, खान साहब कुछ कुछ घबरा रहे हैं। देखिए, अभी तक हम किसी फैसला को नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं। सियासी क़ुव्वतों का काम ही एक दूसरे से मिलना है। मुशावरत का अमल विद इन पार्टी और दीगर अलाइज के साथ या अपोजिशन की दीगर पार्टी के साथ मुलाकातों का सिलसिला हमारा जारी है। हमें भी देखना होगा कि हमारे कारकुनान और हमारे वोटर्स का रुझान किस तरफ है। ठीक। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हमारे ऊपर हमारे अपने कारकुनान का और हमारे अपने वोटर्स का बहुत ज़्यादा प्रेशर है इस वक्त। बिल्कुल ठीक है। इसी के साथ साथ जो है सुप्रीम कोर्ट के बार के साबिक सदर को भी गिरफ्तार किया गया, जिस पे आज कोर्ट ने भी स्ट्राइक कॉल की हुई है। मतलब इस तरह की जब गिरफ्तारियां की जाएंगी तो क्या खान साहब इस वक्त वीक होते हुए नज़र आ रहे हैं, या वो अपने आप को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं और लोगों को जाहिर कर रहे हैं कि मुझे किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे जितने प्रोटेस्ट हो जाएं, जितने लॉन्ग मार्चेस हो जाएं और गिरफ्तारियां हो जाएं? तो मतलब क्या अभी सिचुएशन आप देख रही हैं? किसी भी गैर जमहूरी अमल को दुरुस्त करार नहीं दिया जा सकता। कामरान मुर्तज़ा साहब सेनेटर हैं, पार्टी के पार्लिमानी रहनुमा हैं, उनके साथ इस तरह का सलूक नहीं होना चाहिए था। जो कुछ भी हुआ है बहुत बुरा हुआ है। ठीक है, ठीक है जी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हमारे साथ। जी नाज़रीन, खुशामदीद। अदम एतमाद के हवाले से थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अदम एतमाद की तहरीक में हुकूमत से ज़्यादा पोजीशन दबाव में नज़र आती है। वज़ीर आज़म को घर भेजने के लिए 172 नंबर जो है दरकार है। अपोजिशन ने पूरे जो नंबर हैं वो पूरे जो है करने का वो कहती हैं कि मतलब बहुत कॉन्फिडेंट नज़र आती है। इससे कई जो है दफ़ा जो हुकूमती जो मेंबर्स हैं, और ये दावे वादे भी काफ़ी कहा किए गए हैं कि जैसे खान साहब अपनी तरफ से कहते हैं कि हम अपनी जो उनकी जो टीम है उस पर वो बहुत कॉन्फिडेंट नज़र आते हैं कि किसी किस्म के कोई उनके ख़िलाफ़ ये फ़ैसला नहीं जाएगा। इसी तरह से अपोजिशन की बात की जाए तो अपोजिशन जो है वो अपने मेंबरशिप पर बहुत कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है। मैं किरण साहिबा से जानने की कोशिश करूँगी, जो खान साहब कराची तशरीफ़ लाए थे, हैदराबाद के मरकज़ पे भी वो आए,
क्या बात की गई अदम एतमाद को लेके और अदम एतमाद की जो तहरीक है उसको लेके उन्होंने किसी किस्म से कोई आप लोगों से कोई डिस्कशन की कि जो है आप लोग हमारा साथ दें, क्या मामला, क्या बातें तय हुई, थोड़ा सा ज़रा हमारे नाज़रीन को वाज़ेह कीजिए इस हवाले से। देखिए, तय कुछ नहीं हुआ। वज़ीर आज़म साहब ने यकीनी तौर पे हिमायत मांगी और हमने उनको ये यकीन दिलाया कि कारकुनान से राब्ता कमेटी आपस में मुशावरत करेगी, कारकुनान से मुशावरत की जाएगी। बहुत जल्द एक जनरल वर्कर इजलास तलब करके कारकुनान से राय ली जाएगी। एमकेएम मुशावरत पे यकीन रखती है। हम विद इन पार्टी और दीगर इत्तेहादियों से या अपोजिशन से भी मिल रहे हैं इस वक्त, और कोई ना कोई मुश्तरका फ़ैसला होगा। ठीक है, लेट्स सी, अभी हम किसी नतीजे पे नहीं पहुंचे। ठीक है जी। अच्छा, जो उन्होंने हिमायत की बात की थी खान साहब ने, लेकिन जब खान साहब से जब क्वेश्चंस किए गए थे तो उन्होंने किसी किस्म के अदम एतमाद को लेके ये बात नहीं सामने लेकर आए कि मतलब वो मरकज़ गए थे बहादराबाद के और एमकेएम से, मतलब इस हवाले से बेसिकली जो उनके आने का मकसद था वो अदम एतमाद को लेके ही था। तो जब उनसे ये क्वेश्चंस किए गए थे तो उन्होंने इस चीज़ को डिनाई कर दिया था। वो तो विज़िट पे आए थे कराची, खुशहाली, फिर उसके बाद सिंध के लिए उन्होंने कहा था कि हम अंदरून सिंध भी जाएंगे, विज़िट करेंगे, वो भी देखेंगे। तो कुछ उन्होंने इस हवाले से जो है गोल मोल आंसर दे दिया था। अदम एतमाद की जो है तहरीक को लेकर किसी किस्म की कोई डिस्कशन नहीं की थी उन्होंने। अच्छा खैर, और दूसरी बात ये कि जो मुत्तहदा के खान साहब के आने के साथ साथ जो है उन्होंने जो आप लोगों की दफातर खोलने का भी कहा कि एकदम से खान साहब के आते ही और जो है हैदराबाद में आपका मरकज़ खुल गया, वहाँ पे ऑफिस खुल गया, सॉरी। तो ये क्या सिर्फ यही सारी वजूहात थी जो मुत्तहदा अभी तक उनका साथ दे रही है? हमने कुछ मुतालबात रखे थे जिस वक्त हम हुकूमत में शामिल हुए थे, या हमने हुकूमत को हिमायत का यकीन दिलाया था। लेकिन अगर अमलन हम देखें ना, तो हमारा कोई भी मुतालबा पूरा नहीं हुआ है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद रखा गया, लेकिन प्रोग्रेस नज़र नहीं आ रही। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मरदमशुमारी होनी चाहिए। मरदमशुमारी हमारा देरीना मुतालबा है, और मरदमशुमारी ही हमारे मसाइल का वाहिद हल है। तो यकीन दहानियाँ बेशक बहुत हैं, लापता साथियों का मसला है, हमारे दफातर, हमें खुल के काम करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। ये सारे मसाइल अब हल होने चाहिए। ठीक है, महज वादों पर हम कब तक टिके रहें? ठीक है जी। हमारे साथ बीपर पे मौजूद है, टेलीफोन लाइन पे मौजूद है जीडीए से नुसरत सहर अब्बासी साहिबा। नुसरत साहिबा, कल जो वाकया पेश आया, जो पार्लियामेंट लॉजेस में जिस तरह से रेड की गई, उसमें काफ़ी उसके बाद जो है आपने देखा कि मौलाना फजल रहमान की भी बहुत ही जो है उन्होंने बरहमी का इजहार किया उसके बाद, क्योंकि ज़ाहिर वो ये कहते थे कि उन्होंने ये कहा अपनी जो मीडिया उन्होंने टॉक की, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि ये जो है यहाँ पे एमएलएज एमपीज रहते हैं, उनका यहाँ पे घर है, फैमिलीज के साथ भी आते हैं वो वहाँ पे। और उसके बाद जिस तरह से पूरे पाकिस्तान में जगह जगह रोड ब्लॉक कर दिए गए, कंटेनर लगा दिए गए, टायर्स जला गए, जिसपे लोगों ने काफी मुश्किलात का सामना पेश किया, आप क्या कहती हैं इस हवाले से? थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी। जो कल वाकयात हुए बहुत ही मजम्मत करनी चाहिए, और हम सब इस चीज़ पर हैरान हो गए कि ये इस तरह के वाकयात नहीं होने चाहिए। जी, देखें, दो चीज़ें सामने जो चीज़ नज़र आई, जो फुटेजेस आई हैं, उसमें सामने नज़र आ रहा है कि पार्लियामेंट का जो मेन द गेट है, दरवाज़ा है, उससे एक वो बाकायदा जो इनकी मलाइशिया फौज है, जो भी इनको कहते हैं ये जी, लोग, जी। वो बाकायदा इंटर हो रहे हैं। वो आप लोगों के चैनल्स पे भी वो फुटेज चली हैं। वो एक दो बिल्कुल। आदमी नहीं है, वो अच्छे खासे लोग हैं, एक हम्म, ग्रोह जिसको कहना चाहिए, जत्था जिसको खास तौर पे कहा जा रहा है, वो इंटर हो रहे हैं। तो ये तो किसी सूरत इजाजत नहीं है ना कि पार्लियामेंट में इस तरह कोई भी अव्वल तो आइन और कानून में ही नहीं है कि कोई सियासी पार्टी अपनी कोई अलग से एक फोर्स बनाए। एक तो ये चीज है कि किसी भी पार्टी को इजाजत नहीं है, जब एक पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से एक फोर्सेस मौजूद हैं, जी। उन फोर्सेस का काम है लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना, तो फिर किसी भी सियासी पार्टी को इजाजत नहीं होनी चाहिए कि वो अपनी कोई अलग से फोर्स बनाए। फिर तो कानून के सामने दूसरा कानून खड़ा हो जाएगा, और फिर इस तरह तो आप मुल्क में अफरा तफरी फैल जाएगी। सही। ठीक तो है। इस तरह जो
जो हमने देखा। और उसके बाद फिर क्या होता है कि देखें, मौलाना फजलुर रहमान जो जिस तरीके से सबको पता है कि वो जिस पार्टी से ताल्लुक है वो एक मजहबी जमात है ना, जी जी। और पूरे पाकिस्तान में उनके मदरसे हैं, मदरसों में दीनी तालीम भी दी जाती है और दूसरी तालीम जो आम एजुकेशन है वो भी दी जाती होगी। लेकिन मदरसों के लोगों को इस तरह सड़कों पर निकालना और उनको डंडा बर्दाश्त कर देना, उनकी फौज बनाना, मेरे ख्याल में मैं तो कम से कम इस चीज के हक में नहीं हूं, ना मैं इसकी हिमायत कर सकती हूँ कि उनको, उनका काम है, अगर मदरसे हैं वहाँ इस्लाम की तालीम दी जा रही है, वहाँ अगर दूसरी तालीम भी दी जा रही है तो वो उस मकसद के लिए, ये मदारस इस मकासद के लिए थोड़ी है कि कोई भी एकदम ऐलान कर दिया जाए पूरे मुल्क को। यकीन माने, हम तो रात को पूरे उसमें मीडिया में जब देख रहे थे तो खौफ की कैफियत थी, किस कदर अवाम मुश्किलात का शिकार हो गई। पूरा कराची बंद हो गया, छठा से लेकर पूरा सिंध के मुख्तलिफ जो मेन रोड थे वो ब्लॉक हो चुके थे। और फिर बिल्कुल ठीक है नुसरत साहिबा, कई घंटों लोग जो है ट्रैफिक में फंसे रहे जब तक ये क्लियर नहीं किया गया मौलाना साहब की, जब तक उन्होंने दोबारा से अपने कारकुनान को हिदायत नहीं दी कि आप लोग वापस इसको आप लोग घर चले जाएं। सुबह 10 बजे के बाद हम देखेंगे अगर हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते तो तब तक लोग वहाँ पे खड़े रहे, छोटे बच्चे भी थे उसमें, खवातीन बुजुर्ग सभी उसमें शामिल थे। आप देखिए कि रात के टाइम हमारा ट्रांसपोर्ट के खास तौर पर आपको पता है कि चारों सूबों में हमारी ट्रांसपोर्ट के जरिए बिजनेस चलता है जी। वो सारा हो गया, उसकी वजह से आने जाने वाले लोगों की जो आमदोरफ्त है वो बंद हो गई। कोई बीमार होगा, कोई किस इमरजेंसी में जा रहा होगा, किसी के घर डेथ हो गई होगी, ये तो जिंदगी है, लोग हैं, माशरा है, इसमें पता नहीं कौन कौन से मिनटों, एक मिनट में पता नहीं क्या क्या वाकयात होते हैं। तो आप एक ऐसी जमात के सरबराह होते हुए आपने किसी भी अवाम की इस चीज को नहीं सोचा। आपने एक सवाल गलत हुआ कि पार्लियामान में वो क्यों घुसे इस तरह अंदर जाकर, तो फिर लाजमी पुलिस को उनको निकालना था। ये चीज मैं इसलिए कह रही थी, मैंने खुद देखा है फुटेज में कि उसमें मेन डोर से, पार्लियामान के मेन डोर से वो मलाइशिया जो उनकी अलग फोर्स बनी हुई इंटर हो रही है, तो लाजमी पुलिस को तो निकालना था। पार्लियामान इसलिए नहीं है कि कोई भी पार्टी की फोर्स एकदम से अंदर घुस जाए। उसके बाद वो शेख रशीद साहब का स्टेटमेंट आ गया कि उन्होंने कहा कि वो जबरदस्ती खुद उनके एमएनए जाकर पुलिस थाने में बैठ गए, हमने उनको नहीं किया। अच्छा ठीक है नुसरत साहिबा, अगर वो कहते हैं शेख रशीद साहब तो एक जगह ये भी कहते हैं कि हमने गिरफ्तार नहीं किया, फिर वो कहते हैं कि उनके जो आज सुबह का आपने देखा उनके स्टेटमेंट कि हमने जो है उनको रिहा कर दिया है। मतलब शेख रशीद साहब तो अपने कॉल ऑफ फेल पे खुद कायम नहीं रहते। हो सकता है, मैं नहीं कह सकती, कह रही कि रिहा कर दिया, ये कर दिया या जो भी हो सकता है गिरफ्तारी हुई हो, लाजमी तरीके से वो अंदर गए हो और उनको वो ले जाकर उन्होंने थाने में रखा हो या गिरफ्तार किया, इनको किया हो या इनके जो फोर्स थी उनके लोगों को गिरफ्तार किया, जो भी था। लेकिन उसके लिए इस तरह अपने मुल्क को रिस्क पर नहीं ले जाना चाहिए था। बातचीत कर लेते, लेकिन इस तरह का ऐलान के निकल आओ रोडों पे और बंद कर दो सारे रास्ते, कोई भी मेरे ख्याल में किसी भी पार्टी का जो कायद होगा वो बेशक उसके लोग गिरफ्तार हों या दूसरे मामलात हों, वो बातचीत के जरिए दूसरे तरीकेकार होते हैं, उनके जरिए इस चीज को हल करा सकते थे। लेकिन मुल्क को रिस्क पर लेना, अवाम को रिस्क पर ले लेना, उनको परेशान कर देना, पूरा मुल्क एकदम से टायर जला दिए गए, सारे चैनल पे एकदम से ब्रेकिंग चलनी शुरू हो गई, टायर जला, सारे इनके मदरसे के लोग निकल आए बाहर और उन्होंने रोड ब्लॉक कर दिया। लोगों को किस कदर तकलीफ हुई ये तो लोगों को पता था, अवाम को पता ना उनके घर में क्या कुछ होगा। बिल्कुल, कोई चीजें मीडिया पर आ जाती तो बहुत सारी चीजें नहीं हो पाती, पता नहीं किसके घर में क्या क्या हो चुका होगा, हमें क्या पता। सही बोल रही है। लेकिन नुसरत साहिबा, जिस तरह से मौलाना फजल रहमान साहब की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी उसमें उन्होंने कहा कि हमें पहले से ही जो है मतलब ये था कि हमारे जो एमएनए एमपीएस को जो है मतलब अगवा कर लिया जाएगा, तो इसलिए हमने अपनी सिक्योरिटी के लिए अपनी फोर्स तैयार की है। ऐसे तो फिर हर पार्टी के कायद जो है वो अपने लिए अपनी सिक्योरिटी के लिए फोर्स बना लें, फिर किसी कानून की यहाँ पर जरूरत ही नहीं है, आइन की जरूरत ही नहीं है, फिर तो हर कोई अपनी अपनी फोर्स बनाए ना। फिर तो इजाजत मिल के जनाब हमारे अब पीर साहब पगारो, आपको पता है उनकी अपनी एक हुर है और
उनकी बाकायदा पूरी एक फोर्स जो है वो सरहदों पर पहरा दे रही है फौज के साथ। जी। तो क्या वो भी खुदा न खासा कभी ये कहें अल्लाह, हालांकि ऐसे कई मौके आए, हमारे कितने लोगों को मारा गया, कत्ल किया गया, हमारे कायद के बेटे पर हमला हुआ, तो क्या पीर साहब ने कभी ऐसी धमकी दी? हालांकि आपको पता है कि पाकिस्तान से बाहर इंडिया में भी पीर साहब पागरों के मुरीदैन हैं। तो अपने मुल्क के मफाद में, अपने लोगों के मफाद में कभी भी इस तरह की कोई भी कायद कार नहीं देते, ना ही वो अपनी कोई ऐसी फोर्स बना कर रखते कि कभी ऐसा मामला हो जाए तो अपनी फोर्स को निकाल दें और फिर बाकायदा कानून को हाथ में लेकर मुल्क के सामने ऐसी सिचुएशन पेश कर दी जाए कि कानून आप एक दूसरा कानून बनाकर सामने आ जाए। तो मेरे ख्याल में, मैं तो बल्कि कोई भी शहरी इस चीज की इजाजत नहीं देगा, ना ही वो इस चीज को सपोर्ट करेगा जिस तरीके के ये उन्होंने स्टेटमेंट दिए हैं। ठीक है जी, नुसरत साहिबा, अदम एतमाद की तहरीक को लेके जितनी अपोजिशन कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है, उस दूसरी जानिब अगर बात की जाए इमरान खान साहब की, तो वो भी बहुत मुतमईन नज़र आ रहे हैं। वो कहते हैं कि नंबर गेम है और हमारे नंबर पूरे हैं। आप क्या समझती हैं, क्या खान साहब जो है नंबर्स पूरे ले जाएंगे? देखिए जी, अदम एतमाद क्यों आ रहा है? ये नंबर गेम तो पहले भी किए जा सकते थे। वाई नाउ? इतना साल, इतने अरसे से सुन सुन के पीडीएम टूटी, पीडीएम में इख्तलाफात हो गए, पीपल्स पार्टी अलग हो गई, एक दूसरे के घर खाने, फिर मुलाकातें, मीटिंगें, प्यार और मोहब्बत, फिर एक दूसरे पर सिलेक्टेड, फला ने ये किया, बिलावल का नून लीग पर हमला, मरियम नवाज का बिलावल पे हमले। ये क्या इस तरह की सियासत तो हमें अजीब किस्म की सिचुएशन, जब पीडीएम ही यूनाइटेड नहीं है, ऑपोजिशन ही यूनाइटेड नहीं है। अगर इनको इतना ही है, शुरू से था कि ये हुकूमत ठीक नहीं है और ये गलत चला रहे हैं, तो फिर इनको तो देर ही नहीं करनी चाहिए थी, रिजाइन करते थे। और पहले दिन से हम सुन रहे हैं कि हम इस्तीफे देंगे। अरे देना भाई, देकर आज इस्तीफे देकर स्पीकर को अगर ये सब जमा कराते थे, आप भी समझती, मैं भी समझती, दूसरे दिन हुकूमत गिर जाएगी, बल्कि 5 मिनट में हुकूमत खत्म हो जाएगी। तो फिर इस तरह अवाम को क्यों बेवकूफ बना रहे हैं? मार्च किए जा रहे हैं, सिंध में कराची से लेकर इस्लामाबाद तक मार्च हुआ। इस मार्च का आप 38 नुकात तो देखिए, वो नुकात क्या है? वो जो शराइत है वो सारी शराइत लागू होती है सिंध पर, कराची से कश्मीर पर। जो इन चीजों की आप डिमांड कर रहे हैं वो तो हमारे सिंध में फुकदान है, हमारे यहाँ सेहत का फुकदान है। यहाँ पर जो महंगाई है वो आपकी डेलिबरेटली की हुई है। यहाँ पर आटा जितना महंगा है वो पंजाब में उतना सस्ता है, यहाँ चीनी जितनी महंगी है वो पंजाब में उतनी सस्ती है। तो बिलावल को ये चीज नजर नहीं आ रही। यहाँ पर लोगों को सेहत की सहूलतें नहीं है। या भी अभी आपने देखा जानवरों में किस कदर बीमारी फैली हुई। बिलावल को या इनके जो मिनिस्टर है वो, उनको कुछ अकल आ रही है कि कुछ ऐसा काम करें? खुदारा, पूरी सिंध में एक अजीब किस्म की कैफियत है। दूध लोगों की जरूरियात है, खाना गोश्त लोगों की जरूरत है, परवाह नहीं, लोग डरे में खौफ के मारे। इसी तरह आप देखिए कि किस कदर बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, हैरेसमेंट हो रही है, यूनिवर्सिटी में बच्चियों की खुदकुशियां हो रही है। इस कदर हालात खराब है। कराची में किस कदर स्नैचिंग हो रही है, घरों में घुसकर डाकू लूट कर चले जाते हैं, पुलिस सोई है। अगर ये रात को भी ये वाकयात हुए, रोड ब्लॉक हुए, तो पुलिस कहाँ थी? कहाँ है लॉ एंड ऑर्डर? कहाँ है हमारे मुराद अली शाह साहब या उनकी वो पूरी जो काबीना है? तो ये इस तरह की मार्च करके अगर बिलावल यहाँ से वहां अगर के 38 नुकात देने, तो 38 नुकात आप पहले यहाँ तो पूरे करें। मेरी सिंध को तो वो तमाम सहूलियात दे दें आप, तब आपके मार्च को हम भी सपोर्ट करेंगे। हाँ, कहेंगे बिल्कुल आप सही मार्च कर रहे हैं। लेकिन जब सिंध ही अजाब में पड़ा हुआ है 13-14 सालों से, यहाँ के लोग तकलीफ में है, यहाँ की सेहत है, एग्रीकल्चर है, इरिगेशन है, सारे एजुकेशन है, तबाह बर्बाद। आपके मिनिस्टर आपके साथ कंटेनरों पे चढ़कर चले जाते हैं, आपकी पूरी काबीना, आपके वजीर आला कंटेनर पर। सिंध हमारा बेयारो मददगार, जिसको जहाँ चाहे लूट रहा है, किसी को मार रहा है, कत्ल कर रहा है। तो इस तरह थोड़ी होता है। इस तरह आप अगर बिलावल को मुल्क का मफाद बेहतर है, तो उसको पहले अपना सिंध, अपना हल्का, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी बेहतर करनी है। आसिफ जरदारी साहब को अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी बेहतर करनी है, मुराद अली शाह को अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी। वहां तो इनकी एक यूसी बेहतर नहीं है। आप जाकर देखें उनकी, मैं खुद गई हूँ वजीर आला की यूसी, और उनके इलाके में इस कदर बुरे हालात हैं कि आप तौबा करके वहां से निकलेंगी। तो फिर 14-15 सालों में आपने हजारों खरबों अरब के बजट को कहाँ किया?
बिल्कुल ठीक है। कल शेख रशीद साहब ने जो है एक नहीं 12 मरतबा उन्होंने कहा कि अदम एतमाद की तहरीक कभी पूरी नहीं होगी, कभी पूरी नहीं होगी, और उन्होंने बहुत ही जो है जोश में कहा कि ये जो है अदम एतमाद की तहरीक कभी पूरी होती हुई नहीं नजर आएगी। जी देखिए जी, अब तहरीक अदम एतमाद के लिए उन्होंने जमा करा दी है। अब दोनों तरफ है। हमारी मुल्क की सियासत में ये बहुत गंदी एक चीज आ चुकी है, जिसको सियासत पे बहुत बड़ा धब्बा कहा जाता है, जिसको हम कहते हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग। जी ये इस कदर हमारे सियासत को खराब कर चुकी है कि अमानत जिसको कहते हैं ना, जो हम हलफ लेते हैं, ओथ लेते हैं, उस ओथ की ही वो मेंबर जो है वो उसकी खिलाफ वर्जी कर रहा होता है। तो ओथ का मतलब क्या होता है कि अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर आप ये ओथ उठाते हैं, और अपनी पार्टी लीडरशिप के साथ आपकी कमिटमेंट होती है। और जो मेंबर्स अगर अपनी पार्टी की इस तरह करेंगे हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से, तो मैं इसको कंडेम करती हूँ। बाकी अब तहरीक अदम एतमाद आनी है तो आ जाए, पता चल जाएगा कि किसके पास कितने नंबर गेम है और कौन कितना है। लेकिन किसी भी हुकूमत को मेरे ख्याल में इनको भी 5-5 साल मिले। इस हुकूमत को भी अगर जमहूरियत को इनको चलाना है, और मुल्क में ये चीज डिस्टेबिलिटी जिस तरह हालात हो रहे हैं, जी जी इन हालात को देखते हुए मुल्क जिस तरह उस पे चल रहा है, और बाहर ममालिक में जिस तरीके के हालात हैं, तो मुल्क को इस वक्त इस तरह के हालात की जरूरत नहीं है जिस तरह ऑपोजिशन कर रही है। ऑपोजिशन को और बहुत सारे काम करने चाहिए थे जो उन्होंने नहीं किए असेंबली में बैठकर, और क्योंकि इनकी आपस में यूनिटी नहीं रही, आपस में इख्तलाफात रहे, इसीलिए बड़ा नुकसान पहुंचा है ऑपोजिशन से मुल्क को। तो ठीक है। लेकिन जी जी पता चल जाएगा कि क्या होता है क्या जी नहीं होता नुसरत है। साहिबा, जिस तरह से खान साहब उनके चौधरी साहिबान से मुलाकात, फिर एमकेएम के दफ्तर पहुंच जाना, क्या जीडीए से मुलाकात हुई अदम एतमाद की तहरीक को लेके? नहीं जी, हमारी हाँ, वजीर आजम के साथ हमारी मुलाकात हुई, एमपीएस की मुलाकात जरूर हुई, लेकिन पीर साहब की मसरूफियात थी, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था। लेकिन हमारी मुलाकात हुई और वहां पर हमने बाकायदा सिंध का मुकदमा पेश किया और कहा कि आपने बहुत देर कर दी है, सिंध की तरफ आपकी तवज्जो नहीं है। जी 14 सालों से पीपुल्स पार्टी ने तबाह कर दिया, लोगों के हालात बहुत खराब हैं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ करप्शन करके लोगों को पैसे देकर अपने मार्चों में और अपने वोट जो जिस तरह खरीदते हैं, ये तो सारी दुनिया को पता है। इसलिए आपको तवज्जो देनी चाहिए, फेडरल के जो यहाँ इदारे हैं उस पर तवज्जो दें। तो उन्होंने फिर हौसला अफजाई की और कहा कि नहीं नहीं, मैं इंशाल्लाह तवज्जो दूंगा। तो बहरहाल इसमें तो उनकी एक इस चीज को हम कहते हैं कि उन्होंने सिंध पर तवज्जो नहीं दी। ये मार्च भी अगर हुकूक मार्च किया तो बहुत लेट किया गया, इसको बहुत पहले करना चाहिए था, आवाम की इसको बहुत ठीक। जरूरत है। जो पीटीआई ने हुकूक सिंध हुकूक मार्च किया। जी बिल्कुल, वो भी लेट हुआ ना। ठीक वो है। खुद शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि ये अब से देर हो गई, हमें पहले आना चाहिए था। तो ये ऐसा नहीं है कि सारी तवज्जो अपने दूसरे सूबों में भी, सिंध को सबसे ज्यादा तवज्जो की जरूरत है, जो सबसे ज्यादा यहाँ से रिसोर्सेज निकलते हैं, और बिल्कुल तीन सूबों को हम फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो यहाँ तो फेडरल अगर फेडरल की तरफ से यहाँ तवज्जो नहीं दी जाएगी, वजीर आजम की तवज्जो नहीं होगी, तो फिर पीपुल्स पार्टी को तो खुला मैदान मिला 18वीं तरमीम के बाद। उन्होंने तो खाना ही खाना है, करप्शन ही करप्शन करनी है, और उनको यही एक चीज मिली हुई है इनके मेंबरों को, इनके लोगों को, कि जितना हो सके पैसा बनाओ और फिर वो पैसा लगाओ और इलेक्शन जीतो, और ये ठीक इसी है। पर काम करते हैं। आवाम से अगर तो इनको दिलचस्पी होती तो आज भी गरीब आवाम यूं दर बदर की ठोकरें ना खा रही होती। आप जाकर तो देखें इनके इलाकों में, इनके हलकों में जिस तरह बुरे हालात हैं। ठीक है जी नुसरत साहब, मैं लास्ट क्वेश्चन करना चाहूँगी, अपोजिशन का किसी किस्म का कोई जो है राब्ता हुआ ये जो मार्च और जो है तहरीक अदम एतमाद के हवाले से? जी, हम वही बात हुई ना कि अभी तक हमने हमारी जीडीए की तरफ से जब वज़ीर आज़म के साथ हमारी मुलाकात हुई, तो बाकी जमातों का अपना इत्तेहादियों का अपना अपना एक नजरिया है, अपना एक एजेंडा है। वो अपने बार बार मुतालबात रखते हैं और मुतालबात अपने मनवाते भी हैं। लेकिन हमने आज तक जीडीए की तरफ से कभी उनको न थ्रेट दिया, न अल्टीमेटम दिया कि नहीं अगर हमारे ये मुतालबात पूरे नहीं हुए। हालांकि हमारे साथ सिंध में हो रही है ज्यादती, हमारे लोगों पर एफआईआर दर्ज होती है, हमारे लोग जी तकलीफ में। और सबसे बड़ी चीज है कि जो वहाँ पे काम होते हैं तरक्याती काम, वो आज तक हमारे हलकों में नहीं हुए। इस वजह से रिजर्वेशन तो है, लेकिन उसके बावजूद
हमारी उनके साथ कमिटमेंट है कि साथ हैं तो साथ हैं, हम कभी मेरे ख्याल में इस तरह धोखा देते नहीं हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया नुसरत सहर अब्बासी साहिबा, आपने हमें जो है वक्त दिया। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद अपने और मेहमानों के साथ हाजिर होंगे हमारे साथ।